पेपर वन का लैंग्वेज टू इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज है बट द लायन वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड फाउंड हिज ओन सपर एंड नो वन। तो उसका जो रात का खाना कहेंगे सपर मतलब नो वन एवर ने व्हाट इट वाज, कि किसी को पता नहीं था कि क्या था वो। व्हाट फॉर ही डिडंट मेंशन इट, क्योंकि उसने उसको मेंशन नहीं किया था। एंड द स्कैरक्रो फाउंड अ ट्री फुल ऑफ नट्स एंड फिल्ड डोरोथीज बास्केट विद देम। डोरोथीज बास्केट उसके पास था सो दैट शी वुड नॉट बी हंग्री फॉर लॉन्ग टाइम, कि वो बहुत टाइम से भूखा नहीं रहा होगा। शी थॉट दिस वॉज वेरी काइंड एंड thoughtful of the scarecrow, but she laughed heartily at the awkward way in which the poor creature picked up the nuts. His padded hands were so clumsy and the nuts so small that he dropped almost as many as he put in the basket. But the scarecrow did not mind how long it took him to fill the basket, for it enabled him to keep away from the fire. As he feared a spark might get into his straw and burn him up, so he kept a good distance away from the flames and only came near to cover Dorothy with dry leaves when she lay down to sleep. These kept her snug and warm, मतलब गर्म रखने के लिए उसको, और slept soundly but until morning, सुबह तक. This was to be a wonderful day for the travelers. They had hardly been working an hour when they saw before them this they lay across the road and divided the forest as far as they could see on the either side. तो इस पैसेज को पूरा समझ लेने के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन है कि शी वुड नॉट बी हंग्री। तो इसमें नॉट जो है अंडरलाइन वर्ड का, तो क्या है? तो अंडरलाइन वर्ड क्या हो रहा है यहाँ पर? वो इंटरजेक्शन या कंजंक्शन नहीं होगा, ना प्रीपोजिशन होगा, वो होगा एडवर्ब। क्योंकि नॉट क्या होता है कि नॉट नहीं में इस्तेमाल होता है, मतलब कोई काम करने को। तो वो क्या हो जा रहा है, वर्ब मतलब क्या होता है कि कोई काम, और एडवर्ब कैसे हो रहा है। तो नॉट जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब एडजेक्टिव को और अदर वर्ब को। तो ये निगेटिव वर्ड है, रिफ्यूजल और डिनायल के अंदर आता है, रिफ्यूज करने डिनायल में। तो वो काम नहीं हुआ वगैरह। तो कैसे हो रहा है नॉट, तो एडवर्ब में आएगा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट है ड्रॉ दी वॉज ऑब्लिक ऑब्लाइज्ड। तो प्रोनाउंस करेंगे ऑब्लाइज के, वो उसका मतलब होता है ऑब्लाइज का कि खुश होना वगैरह। ड्रॉ वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्कैरक्रो द स्कैरक्रो वैंक्विश्ड, मतलब उसने मिटाई उसकी भूख विद नट्स। ही गैदर्ड सो मेनी नट्स दैट नो वन वुड रिमेन हंग्री, कोई भूखा ना रहे इसलिए। तो सी तो नहीं है उसका, और उस हिसाब से 122 का फर्स्ट रहेगा बी और सी। ये दोनों रॉन्ग है, लेकिन ये फिर सी और ए रॉन्ग है। सी और ए, हाँ, तो ए भी जो है तो रॉन्ग हो जाएगा, तो सी और ए दोनों रॉन्ग है। तो इसको हम करना होगा सेकेंड, सी एंड ए आर रॉन्ग, बट बी जो है तो करेक्ट है। और इसमें ये था वर्ड एडवर्ब। उसी तरह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ही नोज दैट द नट्स आर गुड फॉर ड्रोदी, ये सही है। शेल नट्स का ड्रोदी डोरोदी में नहीं हुआ था। नट्स मोस्टली ग्रोन बुशेस, इसको स्केयरक्रो इज नॉट कैरिंग, ये वाला नहीं है। तो फर्स्ट होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो लायन कुड नॉट ईट द नट्स, तो ये नहीं है। और उसी तरह से मतलब ये आएगा इसके अंदर। 124 का जो है तो फोर्थ वाला जो स्केयर क्रो वॉज अफ्रेड दैट लायन माइट किल, तो स्केयर क्रो डरा हुआ था कि लायन उसको किल कर देगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद है दे केप्ट हर स्नफ, मतलब उसको गर्म रखने के लिए। तो गर्म रखना जैसे कि सर्दी में हम थोड़ा आग वगैरह जलाते हैं गर्मी, तो इसमें जो नियरली मीन्स में जो आएगा तो कोजी आरामदाह में आएगा, लेफ्स कोजी
तो वो आराम के मामले के अंदर जैसे आ रहा है। और सॉर्डिड और डिजी का मतलब ये होता है, पहले तो मेजी मतलब गंदा होगा, और सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब ये होगा, बदतमीज में आएगा वो। और डिजी जो रहेगा, टक्कर आना, तो इसका रहेगा कॉजी। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडी करना फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। स्केयर क्रो गैदर्ड नट्स एज द ट्री वॉज फुल ऑफ देम, he feared for his life so he got busy in gathering nuts। तो इसमें से कौन सा रहेगा? इसका है फोर्थ, ए और बी। फोर्थ वाला ए राइट रहेगा यहाँ पर से, फुल ऑफ देम, और बी रॉन्ग रहेगा, he feared for his life so he got busy in gathering nuts। तो ये नहीं था, इसलिए ये ए रहेगा राइट और बी रॉन्ग। नो वन एवर नो न्यो व्हाट इट वाज, कि क्या था। तो जो था वो नाउन से मुशाबित होंगी, तो इसलिए नाउन क्लॉज में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इसमें से क्या सही है? तो इसका रहेगा वन, क्या है कि ही हेल्प डोरथी टू कीप वार्म दैट नाइट, ये सही था। लायन अवे फ्रॉम डोरथी, ये गलत था। और ये किंग काइंड हार्टेड एज द फिल्ड द बास्केट विथ नट्स स्केयर करो, तो ये दोनों सही है। तो फोर्थ एंड फर्स्ट इज राइट, तो सी रहे। उसी तरह से यहाँ पर ये पैसेज यूजुअली द फर्स्ट क्वेश्चन आया इसका, न्यू बी बर्डर, जो चिड़ी मार रहता है, मतलब जो बर्डर मतलब क्या रहता है कि जो सिर्फ वॉच करता है बर्ड्स को। तो उससे पूछा कि तुमको क्या लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल रिक्वेस्ट ही क्या है बर्डन होने का? तो क्या तुम्हारी आंखें हैं, या तुम्हारे कान, या तुम्हारी नोज, क्या स्मेल करोगे, सुनोगे, या फिर आंखें? तो ऑफ कोर्स उसका यस आइज रहेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैकल्टी है। फिर उस हिसाब से इससे हम स्पॉट कर सकते हैं बर्ड्स को। ये हार्ड होता है उसको ढूंढना, कभी कभार वो पत्तों में, फॉलेज मतलब जो है तो वो पत्तों के बीच में छुप जाता है, तो आंखों से नहीं देख सकते, तो हम कान से उसको सुनकर हियर करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर होगा या नहीं। बट अर्ली अदर मॉर्निंग रियलाइज किया मच बियॉन्ड, उससे कहीं ज़्यादा दिखा कि फर्स्ट बर्ड जिसको घर से निकलने के बाद में पागलों की तरह रिंग लाफ कर रहा था, बैक रम्ड फ्लैम बैक, इसको पहले जाना जाता था गोल्डन बैक वुड पिकर, वुड पिकर जिसने देखा हुआ है, तो वो था। इट वॉज वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ, मतलब पुरजोशीला उसकी लाफ था, एंड सेट टोन ऑफ मूड ऑफ द इंटायर डे, इंटायर डे में उसका छाया हुआ था वो चीज का असर। आई रियलाइज दैट एवरी बर्ड कैन कॉल अवोक्स, अवोक करता है डिफरेंट रिएक्शन, मेमोरी इमोशन इन द लिसनर, लिसनर पर। यहाँ पर अवोक्स का मतलब हो रहा है उभारता है। इंडियन मैना एग्जाम्पल के तौर पर रिमाइंड करते हैं पीपल न्यू दिल्ली के, दिल्ली के जो आर्ग्यू करते हैं, बहस, पिकअप फाइट, लड़ते हैं, बेलिग्रेंट होते हैं, शोर मचाते हैं इन योर फेस। तो टॉट मी टू नॉट टू मेक स्वीपिंग जनरलाइजेशन बिकॉज व्हेन अ पेयर ऑन द पर्च ऑन द विंडो सिल, विंडो के सिल पर मतलब खिड़की तले जो है तो वो पर्च, वो उतर रहा है पैर परिंदों का आफ्टरनून, दे हैव मीनिंगफुल सिविलाइज कन्वर्सेशन विच ईच अदर, मतलब उनका सिविलाइज मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हुआ, दिस इंक्वायरी ह्यूमर एंड अफेक्शन इन देयर वॉइसेस, ये था। तो इसमें से 129 का द फर्स्ट बर्ड कॉल्ड आई हियर्ड आई एज आई फेल्ट द लेफ्ट द हाउस, तो इसमें एज आई लेफ्ट द हाउस ये क्या होगा? अंडरलाइन वर्ड, ये क्लॉज, तो ये होगा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। एज आई लेफ्ट द हाउस, तो ये इनकम्प्लीट भी होता है, डिपेंड होता है दूसरे पर, तो एज आई लेफ्ट द हाउस। और एडजेक्टिव में ज़्यादातर वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, प्रिंसिपल में पहले सब्जेक्ट वर्ब ऐसे आता है सीक्वेंस, वो भी कंप्लीट होता है। इट वॉज अ वाइल्ड एक्सल्टेंट थॉट, तो एक्सल्टेंट पुरजोश क्या है? एडजेक्टिव में आएगा, 130 का एडजेक्टिव। बेलिग्रेंट, बेलिजरेंट इन योर फेस, बेलिजरेंट का यहाँ पर मतलब क्या आ रहा है? सेम मीनिंग। नॉइजी तो हो रहा है वो शोर वाला, जैसे हमने ऊपर देखा था दिल्ली के उसमें, तो एक तो ये भी हो रहा है, और बेलिजरेंट का मतलब होता है कि जंगजू होता है, जंग एक हिसाब से मायने में अगर ले तो।
तो जंगजू के हिसाब से मुखालिफ में हॉस्टाइल आ सकता है, तो इसका हॉस्टाइल रहेगा ज़्यादातर। और अगर नहीं होता तो इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, नॉइजी भी आ सकता है या हॉस्टाइल। स्टडी करने फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राइटर अप्रूव्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ डेली पीपल, इंडियन माइनर्स आर जनरली नोन फॉर देयर नॉइजी क्वेरल, अ माइनर कपल कैन ऑल्सो बी फाउंड एंजॉइंग देमसेल्फ। तो यहाँ पर अभी 132 का फर्स्ट है, बी और सी तो राइट है, लेकिन फर्स्ट वाला ए और सी राइट हो। 132 का और 131 जो है, इसका फोर्थ या फिर इसमें था कंफ्यूजन। और 132 इसको हम करेंगे बी, माइनस आर जनरल नोन फॉर देयर नॉइजी क्वेरल, ये है। और मैना कपल कैन ऑल्सो बी फाउंड एंजॉइंग देमसेल्फ। हाँ, तो जैसे कि इसमें सिविलाइज जो कन्वर्सेशन बता रहे थे मीनिंगफुल, तो एंजॉइंग कन्वर्सेशन ये दोनों आ रहा है। राइटर अप्रूव्स ऑफ कंडक्ट ऑफ डेली पीपल, तो ये नहीं है, तो इसका रहेगा बी और सी राइट, लेकिन ए इज रॉन्ग, तो फर्स्ट करेंगे हम इसको। उसके बाद है व्हाई शुड अ बर्डर हैव शार्प ईयर्स, उनको शार्प ईयर्स क्यों रखना चाहिए या फिर क्यों होते हैं। तो वो है कि वन कैन इजीली लोकेट देम फॉर फ्रॉम देयर चर्पिंग, उनकी चहचहाहट को सुनने के लिए, चर्पिंग के लिए उसको ये होना ज़रूरी है। उसके बाद है इसका क्या रहा, सेकेंड चर्पिंग। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टडी करना फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें है कि डिफरेंट चर्पिंग ऑफ बर्ड अवोक्स डिफरेंट इमोशन इन द बर्डर, समटाइम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट हिडन फ्रॉम पब्लिक व्यू। तो इसमें से क्या रहेगा, तो इसका रहेगा फोर्थ, ए इज राइट बट बी इज रॉन्ग। बी रॉन्ग है कि समटाइम बर्ड्स मेक्स देयर नेस्ट हिडन फ्रॉम पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू से हिडन में फॉर्म करते हैं नेस्ट, तो वो हो भी सकता है वैसे ज़्यादातर। और अगर उसको बी इज राइट और ए इज रॉन्ग अगर करते हैं, डिफरेंट चर्पिंग ऑफ बर्ड अवोक्स डिफरेंट इमोशन इन बर्ड, तो अवोक्स का यहाँ पर जो था, एवरी बर्ड कॉल अवोक डिफरेंट रिएक्शन मेमोरी इमोशन इन द लिसनर, लिसनर है वहाँ पर, बर्डर नहीं आया, तो बर्डर के लिए नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से छुपाकर तो जो था यहाँ पर आया था, बर्ड्स इन कॉलेज इन हार्ड इनफ, स्पॉट करना उनको मुश्किल होता है, तो हम इसको कर देंगे 134 का फर्स्ट, बी राइट और ए इज रॉन्ग। हु इज अ बर्डर, बर्डर क्या होते हैं, तो वो जो देखते हैं परिंदों को, ना कि शिकार करते, ना पीछा करते, ना कैच करते बर्ड्स, तो जो देखते हैं, वॉचेस द बर्ड्स, तो बर्डर। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने का इसमें से बेस्ट वे क्या है, तो वो है बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विद नेटिव स्पीकर इन देयर ओन सोसाइटी, ये सही रहेगा। इसका रहेगा फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विद नेटिव स्पीकर इन ओन सोसाइटी। रिपीटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग नहीं है, ज्वाइनिंग भी नहीं रहेगा। बीइंग इन क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन ग्रामर, ये भी नहीं है। A big challenge in learning to read is finding motivation and good children's literature to overcome this challenge, तो इसका क्या रहेगा, इसका सेकंड, provide easily accessible children's literature to motivate and generate interest in reading, accessible होना चाहिए लिटरेचर, तो इसका सेकंड था। A teacher asked the student of class 5th to read a story quickly and then put the four pictures in order, the purpose of this activity is to, तो इसका पर्पस क्या रहा, तो गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द गेस्ट, के दिलचस्पी के लिए पढ़ना, ये चीज़ उसके अंदर आएंगी पिक्चर्स इन ऑर्डर। मतलब गिस तो खुलासा आएगा, इसका मतलब खुलासा, तो खुलासा अगर वो करेगा तो तभी उसको अरेंज कर सकता है, तो जो लोगों ने फोर्थ किया है तो गलत है, फर्स्ट रहेगा इसका। टू असेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन, तो किस पर फोकस करना चाहिए, तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ये थर्ड रहेगा सही जवाब। अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन ड्यूरिंग विच, गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इसमें से क्या है, ड्यूरिंग विच,
तो उसका है 140 का सेकंड लर्नर्स टॉक मोर, ज़्यादा उनको बात करने का अवसर दिया जाए तो वो ज़्यादा स्पीकिंग की एक्टिविटी जल्दी सीखेंगे। असेसमेंट टूल एंड प्रोसेस सेस एट द फाउंडेशन स्टेज शुड बी डिजाइन इन अ वे दैट, कैसे डिजाइन करना चाहिए, तो फर्स्ट है दे बिकम अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है अलॉन्ग विथ प्रिंट बुक्स एंड ऑडियो बुक्स द बुक्स दैट एंगेज द टेक्टाइल एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम बिकॉज, तो ये होना चाहिए इट मेक्स बुक्स मोर एक्सेसिबल टू डाइवर्स लर्नर्स। तो सेकंड रहेगा इसका। 143 का लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिन विद द बर्ड एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, तो एग्री है इस स्टेटमेंट से, फोर्थ रहेगा कि हम एग्री है। उसी तरह से है लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल, तो देखिए ग्रामर रूल आया है वोकेबलरी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन देयर मदर टंग, तो कौन सा मेथड इसमें यूज किया जाएगा, कैरेक्टर इनटू हिज लैंग्वेज क्लास, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये रहेगा। उसके बाद है चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज जो होती है, तो उसमें क्या रहेंगे, तो क्लोजली रिलेट होती है कल्चर और कम्युनिटी से इन विच चिल्ड्रन लिव। थर्ड है होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है, तो होल लैंग्वेज अप्रोच है मीनिंग बेस होती है। इफ अ चाइल्ड चिल्ड्रन हियर टू लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड देम दिस एक्सपोजर, ये क्या इंकशाफ करेगा, तो ये रहेगा फर्स्ट पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, तो एडवांटेज लेवल पर उसको रखा जाएगा। दिस रीडिंग हैज सर्टन लर्निंग एम्स एंड टास्क, लर्नर आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विद कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाएगा इंटेंसिव रीडिंग, सर्टन टेक्स्ट इन डिटेल विद कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर से। उसके बाद है एट द बिगिनिंग ऑफ द वन लेसन a teacher divided the class into groups and asked them to talk about an interesting newspaper article that they had just read, this type of speaking activity for enhancing क्या होती है, तो ये होती है ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस। फोर्थ ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस होंगी, कंट्रोल नहीं रहेगा। द स्टूडेंट लर्न पैटर्न्स of language by repeating model sentence that the teacher provides. They memorize set phrases and receive positive reinforcement from their teacher when they perform the drill correctly. तो टीचर क्या यूज़ कर रहा है, तो ये फोर्थ यूज़ कर रहा है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये था इंग्लिश का। आप यूट्यूब पर अजहरुद्दीन शेख लिखकर सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट से बाकी भी आंसर की चेक कर लीजिए। थैंक यू।